और हॉकी टीम ने जो शानदार कारनामा किया है उस पर उनके जो चैंपियंस हैं उनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं सिमरनजीत सिंह के पास। सिमरन, कितनी बड़ी कामयाबी है और गोल 2-2 करना इस तरह के मुकाबले में। मुझे याद आता है 1975 में जब अशोक कुमार ने फाइनल गोल किया था। आज इतने साल बाद भी, 25, 20, 45 साल, 46 साल के बाद भी हम उसको याद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल में, और हमें बहुत खुशी है इस पल को आज आपके साथ साझा करते हुए। और पूरा देश, मैं समझ सकता हूं कि आज खुश है हॉकी को लेके, और सबके दिमाग में, और सब देख रहे हैं कि हॉकी अब अपने पुराने मुकाम पे आ रही है। सो बहुत खुशी है सर मेरे को। अब सिमरन, आपके लिए जो आखिरी जो 10 मिनट था, आखिरी जो खासकर 16 सेकंड, वो बड़ा टेंस्ड हो गया था। कैसे उसको, उस समय क्या सिचुएशन था, कैसे आप लोगों ने डील किया उसको? जैसे सर आप सभी को पता है कि जर्मनी एक बहुत वेल डिफेंस टीम है, बहुत अटैकिंग टीम है जर्मनी। वो लास्ट टाइम भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम थी लास्ट ओलंपिक में, और वो बहुत अटैकिंग हॉकी खेलते हैं। हम जब कोई भी टीम लीड कर रही होती है तो ओपोनेंट उसके ऊपर पूरा हावी होके आती है, क्योंकि उसके पास कुछ खोने को नहीं रहता। तो जर्मनी हमारे ऊपर अच्छा अटैक कर रही थी, बट एट द एंड हमने अच्छा डिफेंस किया, जर्मनी को हम रोकने में कामयाब हो पाए। यही गेम है सर। और सिमरन, पूरे टूर्नामेंट की बात करें, जो इस टीम में जो एका दिखे है, आपका अपना सफर एक अलग सफर रहा है। इस टीम की यूनिटी की क्या वजह थी? क्या आप लोगों का फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा था, तालमेल बहुत अच्छा था, कोच सपोर्ट स्टाफ का इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छा था? क्या वजह रही कि कई बार हमारी टीम 1980 के बाद दहलीज तक पहुंची? 2008 में तो हमने क्वालिफाई भी नहीं किया। उस समय आप 1980 में तो आपने पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये सारी कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन इस सिचुएशन से कैसे निकले? जी सर, जैसा आपने बोला कि 80 के दशक से हॉकी नीचे आना शुरू हो गई थी, तो इसको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट, हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो काफी टाइम से लगे हुए थे। और जैसे जैसे वो अपनी गेम को इम्प्रूव कर दे के, पहले हॉकी 10वें स्थान, 12वें स्थान पे थी, 8वें पे आई, 6वें पे आई, 4थे पे आई, आज हम 3rd रैंकिंग पे हैं। वो सर ऐसा है कि हम लोगों ने जन्म लिया उससे नहीं होता, जो हमारे से पहले लोग खेल रहे थे उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है हॉकी को। उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आए हैं। और बात की जाए फिटनेस की, और हम 1.5-2 साल कोरोना की महामारी चलते हुए हम साई बेंगलोर कैंपस में ही थे, हम कहीं बाहर नहीं गए। हमें सिर्फ 2 वीक्स की छुट्टी मिली थी, दैट्स ऑल सर। और हम 1.5 साल। सिमरनजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक इकोसिस्टम, व्हेन देयर इज एन इकोसिस्टम, देन ऑब्वियसली द गेम विल फ्लरिश। गेम अपने आप बेहतर होगा अगर उस तरीके की फैसिलिटीज होंगी। तो आपको लगता है वो एक एनवायरमेंट और इकोसिस्टम अब क्रिएट होना शुरू हो गया है? एंड इट टेक्स दीज लिटिल एफर्ट्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर कॉलिंग यू और द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्पॉन्सरिंग टीम हॉकी। ये इनिशिएटिव ही तो है। यस ऑफ कोर्स सर, इससे सर बहुत मोरल प्लेयर्स का ऊपर जाता है। और जब हम बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी सर ओवरऑल छोटी छोटी चीजों से मिला के एक हॉकी प्लेयर को तैयार किया जाता है, टीम बनती है फिर। क्योंकि जैसे आप बोले कि इकोसिस्टम, ये हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब इनिशिएटिव लिया, और हमारे जो एक्स मिनिस्टर्स थे और अभी जो मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने बहुत हॉकी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। वो इन्वेस्टमेंट आज दिख रही है कि आज मेडल लेके आए हैं। नहीं सिमरन, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेंटल, फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल। आपको क्या लगता है आज की रेट में हॉकी को किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो, एंड यू नो दिस इज अ क्रिटिसिज्म वी हैव बीन टॉकिंग ऑल थ्रू द डे, मी एंड विमल, जिसमें विमल जी यही कह रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने हॉकी टीम को बहुत सेलिब्रेट किया एंड देन विद इन अ फ्यू डेज वी फॉरगेट अबाउट इट। ये नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, क्योंकि हम जब भी कोई टूर्नामेंट खेल के आते हैं या बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ फ्यू डेज के बाद वो भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये देश हमें याद रखे, बल्कि और अच्छे स्टेडियम्स बनाए जाएं और अच्छी एस्ट्रोटर्फ लगें, अच्छी फैसिलिटीज प्लेयर्स को मिले, ताकि वो एक रिदम बना रहे, देश का रिदम टूटे नहीं। काफी समय से क्या होता आ रहा था कि सर स्टेडियम्स बनते थे, उनकी जो मरम्मत या उनके जो टाइम टू टाइम चेंजेस करने की जरूरत थी वो नहीं पूरी हो पाती थी।
तो आज की डेट में वो सब कुछ पूरा हो रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा तो प्लेयर को मोराल अच्छा मिलेगा, वो अच्छा फैसिलिटीज में अगर ट्रेनिंग करेगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट लेके ही आएगा। विमल, आई जस्ट वांटेड टू आस्क हिम, जो बात आप भी कर रहे थे, फॉर 2024 व्हाट सिमरनजीत डू यू फील नीड्स टू बी डन टू मेक श्योर दैट वी गो फॉर ग्लोरी, गो फॉर गोल्ड? 2024 के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स सर, हमें वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट चाहिए होगा, क्योंकि हमें देखना होता है कि हमारा मुकाबला किन किन देशों से है, उनकी फैसिलिटीज क्या हैं, उस लेवल की फैसिलिटीज हमें चाहिए ताकि हम उनसे मुकाबला अच्छा कर सकें। मैं मानता हूं कि हम मेंटली और फिजिकली बहुत उनसे फिट हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। बाकी कंट्रीज के लोग के वो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, फॉरेन यूरोपियंस, हम लोग काफी टफ माइंड के लोग माने जाते हैं इंडियंस। तो हम हर मुसीबत को झेलते हैं, बट अगर हमें ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी तो सर इस होने पे सुहागा होगा। और सिमरन, इस समय कैसा लगता है, यकीनन जो मीडिया है, मुझे लगता है कि मीडिया बहुत शैलो है, जिसको ना गेम के बारे में नॉलेज है। अभी बहुत सारे हमारे जैसे एंकर्स जबरदस्ती का हीरो बनते हैं आपके साथ खड़े होके, हम भी वो नेताओं वाले ही काम कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है जब हम जैसे एंकर जो कभी फील्ड पे गए नहीं, जिन्होंने हॉकी को कभी तवज्जो नहीं दी, वो जबरदस्ती आपके साथ हीरो बन के खड़े होते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज जो भी हमारे मीडिया पर्सन हैं, प्लीज हॉकी पे थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि उनको पता चले कि हॉकी कितनी नीचे गिर चुकी थी और किन किन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उसको उठाया, आज हम जिस मुकाम पे हैं वो कैसे आए हैं। ऐसा नहीं, एक वन नाइट ड्रीम कम ट्रू नहीं है सर, ये इसको बहुत लंबा समय लगा है हमें इस मुकाम पे आने का, और हमारा ड्रीम अभी पूरा नहीं हुआ। हमें गोल्ड के लिए सोचना है और हम आने वाले ओलंपिक्स के लिए स्टिल हमारा माइंड गोल्ड के ऊपर ही है। और मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे मीडिया पत्रकार लोग हैं वो थोड़ा सा प्लेयर्स के ऊपर रिसर्च करें, ताकि हमें मोटिवेट होता है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा देखने को भी मिलता है, हमें मीडिया पर्सन कॉल करते हैं बट उनको हॉकी की हिस्ट्री भी बिल्कुल मालूम नहीं होती, ओपोनेंट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। तो उस समय सर हमें थोड़ा सा शेम फील होता है कि एटलीस्ट हमारा जिसको हम नेशनल गेम मानते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क हम लोगों को करना चाहिए। मेरा पर्सनल ये फीलिंग है सर। ये सब तो कमियों की बात है और गेम की बात हम कर रहे हैं, सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम बहुत सेटिस्फाई हैं आज की हमारी परफॉर्मेंस से, स्पेशली जर्मन जैसी टीम को ओवरकम करना। डाउन चल रहे थे हम, उसको जीते, और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं सर स्पेशली मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। आपको पहले ही ओलंपिक्स में आपको ये मिल रहा है, और इतना बड़ा मेडल मिलना अपने आप में, कितने भी ओलंपिक्स खेले, कई खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी 5 ओलंपिक्स खेले तब जाकर उनको एक गोल्ड उनके हाथ में आया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपके लिए जो टीम है, खासकर हरमनप्रीत हैं, जो अभी कई खिलाड़ी, अमित रोहिदास को शायद कोई स्टूडियो, कोई न्यूज चैनल बुलाए ही नहीं, लेकिन उनका रोल आप जानते हैं कि शायद सबसे अहम रोल रहा हो उनका और श्रीजेश का। आपको लगता है कि हॉकी को यहां से एक पुश मिलेगा, लोग हॉकी की तस्वीर, दिशा बदलेगी? ऑफ कोर्स सर, कोई भी अगर फॉलोअर्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो उनका मोटिव रहता है कि वो जिस गेम को देखते हैं वो उस गेम की वो गेम जीते, ऐसा उनका मोटिव रहता है, ऐसा उनकी इच्छा रहती है। अगर हम जीते हैं तो हमें हमारे देखने वालों का उत्साह बढ़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि हम जीते हैं तो उनका उत्साह बढ़ेगा, वो आगे हमें और देखेंगे और सपोर्ट करेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। इससे सर प्लेयर्स और व्यूअर्स के बीच में जो गैप था वो कम हो जाएगा। सिमरन, एक आज आपके फैमिली से भी बातचीत हुई, आपकी फैमिली बहुत उत्साहित थी और आपके घर में लोग रो भी रहे थे एक तरह से। ओवरऑल फैमिली के लिए, कंट्री के लिए इस मेडल को लेके क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे बहुत सारे मीडिया न्यूज में बात चल रही थी कि बहुत लंबा समय हो गया, मेडल नहीं आया देश के लिए हॉकी, स्पेशली इन हॉकी में। तो अगर हम ये पूरा कर पाए हैं तो इसमें हमारे सभी प्लेयर्स के परिवार की दुआएं, 1.3 बिलियन लोगों की दुआएं हैं, उनकी एक होपनेस है। और मेरे को स्पेशली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें ये मौका मिला है। इससे पहले भी ओलंपिक आती थी, प्लेयर्स आते थे, लेकिन हम ये कर पाए हैं
ये हमारे कंधे पे जिम्मेवारी थी, हमने इसको निभाया है। ये ऐसा बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे सर। थैंक यू सो वेरी मच सिमरन, और उम्मीद करते हैं आपकी जो जीत का सिलसिला, आपने जो एक नई लॉ जगाई है हॉकी के लिए, मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में सुनहरे दिन आए और आप लोग स्टार से सुपरस्टार बने। थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी से बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।